next chapter is relation. Okay, chapter name 2 is relation. Relations. What is meaning of relations? First we start the ordered pair. Ordered pair. ऑर्डर पेयर क्या होता है, सुनना ध्यान से. ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है बेटा टू स्पेसिफिक वैल्यू, टू स्पेसिफिक वैल्यू, दो स्पेसिफिक वैल्यू है, ठीक है, दो स्पेसिफिक वैल्यू या दो वैल्यू इन स्पेसिफिक ऑर्डर, इन स्पेसिफिक ऑर्डर. क्या मतलब है? टू स्पेसिफिक वैल्यू इन स्पेसिफिक ऑर्डर. ठीक है, दो स्पेसिफिक वैल्यू है किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर. ओके, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर पेयर कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा x, y. ओके, क्लियर है कि नहीं? आगे x, y. इसका मतलब है जैसे हम लिखते हैं ना 3, 5, इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर. इसका नाम किस लिए लिखा, अभी आप आगे टॉपिक पढ़ेंगे उसमें समझ. पेयर का मतलब है टू, दो चीज़ें लिखी जाएंगी. देखो दो चीज़ें लिखी गई है. ऑर्डर्ड का मतलब है कि इसमें जो 3, 5 है, फर्स्ट प्लेस एलिमेंट इज 3 एंड सेकेंड प्लेस एलिमेंट इज 5. फर्स्ट प्लेस एलिमेंट तो 3 है और सेकंड प्लेस एलिमेंट है वो 5 है. अब मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से 5 और 3 को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकता. 5 को 3 की जगह नहीं लिख सकता, 3 को 5 की जगह नहीं लिख सकते. हम लोग अपनी मर्जी से इंटरचेंज नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर. अगली चीज आती है यहाँ पे इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर. इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होती है? उसका मतलब होता है कि दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं तो उनके लिए क्या स्पेसिफिक कंडीशन होगी. ठीक है, क्या स्पेसिफिक कंडीशन होगी, ध्यान से सुनना आप लोग. नंबर 1 या फिर स्टार, स्पेसिफिक इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है. ठीक है, x, y इज इक्वल टू a, b. जो x, y है वो इक्वल है a, b के. इट मीन्स फर्स्ट प्लेस एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट प्लेस एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर एंड सेकेंड प्लेस इक्वल टू सेकेंड प्लेस. इन दोनों के फर्स्ट प्लेस वाले इक्वल होंगे और दोनों के सेकेंड प्लेस वाले आपस में इक्वल होंगे. आ गया समझ में? इतनी चीज़. आप क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग ताकि समझ में आ जाए आपको. क्वेश्चन नंबर 1 वो क्या है? 2x + y, 7 इज इक्वल टू 5, y - 3. अगर ये दोनों दे रखा है, इफ this equal to this, if this equal to this, then find values of x and y. x और y की वैल्यू बताओ. ठीक है, तो कंपेयर करते हैं. ये सॉल्यूशन 2x + y फर्स्ट प्लेस इक्वल टू 5
एंड 7 इक्वल टू वाई माइनस 3। अब आप देखो ये वाली वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? वाई 3 को उधर ले गए तो कितना हो गया 10, ठीक है, यहाँ पे रखा y की वैल्यू 10 रख देते हैं, इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू 5 माइनस 10, 2x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5 बाय, ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी। आ गई समझ में? अनदर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है, ए एलिमेंट ऑफ ए इज 2469, 2469, ये सेट ए का एलिमेंट है, और सेट बी एलिमेंट आ रहे हैं, वो कौन से सेट में से आ रहे हैं? 4 6 8 17 27, ये सेट बी में। चेक that the form of the all order pair, क्या कंडीशन दे रखी है? A divides B and A divides B and A less than B, ये दोनों फुलफिल करते हैं make all possible ordered पेयर, मेक ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, ठीक है। ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर देखते हैं हम लोग क्या क्या हो सकते हैं। ए के एलिमेंट ये हो गए, बी के एलिमेंट ये हैं, ठीक है। ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड कर रहा है, आ गया समझ में? ए बी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये लिखा जाएगा ऐसे, बी बाय ए, ठीक है। दूसरी चीज सेकंड है ए लेस देन बी, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, ए लेस देन बी वाला ले रहा हूँ, फिर उसमें डिवाइड करने वाला देखूंगा। पहले ये कंडीशन देख रहा हूँ। एंड का मतलब होता है, जो ये एंड लिखा हुआ है इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन दोनों को फुलफिल करे, दोनों ट्रू आए, वही ऑर्डर पेयर लेने हैं, ठीक है। तो पहले ये देखो टू किस किस को डिवाइड कर सकता है, टू किस किस से छोटा है, टू छोटा है 4 6 8 27 से, ये 2 के बारे में बात होगी, ठीक है। अब 2 किस किस को डिवाइड कर सकता है? 2 कर सकता है 4 को, 6 को भी कर सकता है, 8 को कर सकता है, 27 को कर सकता है? नहीं कर सकता। अब 4 किस किस से छोटा है? 4 छोटा है 6 8 27, इसमें 4 6 को कर सकता है क्या डिवाइड? ये वाली कंडीशन नहीं कर सकता। 8 को बिल्कुल कर सकता है, 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, 6 7 जा 28, नहीं हो रहा। अगला नंबर आ गया 6 का, 6 किस से छोटा है? 8 से और 27 से। किस किस को कर सकता है? 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, किसी से भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं आएगा। और क्या रह गया? और 9 किस किस से छोटा है? ओनली एक नंबर से, 27 से। ये इससे कर रहा है क्या? 9 3 जा 27, बिल्कुल। तो हमारा आंसर क्या हो गया? यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, पहला हो गया हमारा 2,4, दूसरा हो गया 2,6, थर्ड इज 2,8, नेक्स्ट इज 4,8, नेक्स्ट इज 9,27, ये आपका वैल्यू होगी। आ गया समझ में? ओके, अब अगली चीज़ स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर पेयर के बारे में आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अगली चीज़ आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। What is meaning of Cartesian product? Listen carefully. Cartesian product. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ध्यान से सुनना। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि सेट ए कुछ दे रखा है, इसको लिखते हैं ऐसे, ए क्रॉस बी। ये कार्टेशियन का सिंबल है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या होता है? वी राइट द ऑल द पॉसिबल ऑर्डर पेयर वेयर x बिलोंग्स टू a and y बिलोंग्स टू
हम क्या करते हैं, सारे के सारे ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनाते हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं हमारे, उसमें क्या करेंगे, सेट ए के एलिमेंट वो फर्स्ट प्लेस पे आएंगे और सेट बी के एलिमेंट है वो सेकंड प्लेस पे। क्या बोला मैंने, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। क्वेश्चन लेता हूं एक, ए इज इक्वल टू 2 4 एंड बी इज इक्वल टू पी क्यू, फाइंड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए। फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए निकालना है हमें, ठीक है। आगे बात समझ में आपको, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालना है। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना आप लोग। सबसे पहले बोला ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए लिख दो, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिख दिया। अब क्या करना है, अब देखो आप, मैंने बोला है ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ए टू बी, 2 का ये 2 हैं, दोनों के साथ बना दो। पहले बनाओ करली ब्रैकेट, फिर 2 का दोनों के साथ, 2 का कंप्लीट हो गया, फिर 4 से स्टार्ट करो, 4 विद पी एंड 4 विद क्यू। ये लो आपका ए क्रॉस बी आ गया समझ में, ये आपका हो गया ए क्रॉस बी, ठीक है। अब आगे सुनना ध्यान से, अगर आपको बी क्रॉस ए निकालना हो तो बी क्रॉस ए, तो पहले बी लिख दो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, ठीक है। सोल्व करते हैं, पी का दोनों के साथ करली ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ये इसके एलिमेंट कहलाएंगे, पी विद 4, क्यू विद 2 एंड क्यू विद 4। आगे समझ में बात, ठीक है, इतनी क्लियर हो गई। ये आपका ए क्रॉस बी होगा। इसका मतलब इसी क्वेश्चन से आपको एक चीज समझ में आ गई कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए है वो इक्वल नहीं होते हैं। इसका मतलब आई कैन राइट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ अगर होता है तो पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के लिए वैलिड होगा, सबके लिए वैलिड नहीं है। आगे समझ में बात, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, a इज इक्वल टू 1 to 4 एंड b इज इक्वल टू 1 to 4 हो गया, b इक्वल टू हो गया 2 6 10। हमें फाइंड आउट करना है a क्रॉस b, लिख दो 1 to 4 2 6 10, a क्रॉस b 1 with 2 1 with 6 1 with 10, 2 with 2 2 तीनों के साथ हो गया, तीनों के साथ आ गया। अब 4 तीनों के साथ, 4 2 4 6 और 4 10, ये आपका कंप्लीट हो गया। बी क्रॉस से आप निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बी क्रॉस से निकालेंगे, पहले इसको लिखेंगे बाद में इसको, 2 6 10 और फिर 1 4, ठीक है। ये आपका ऐसे खुद सेल्फ करना, ये वाली चीज़ बी क्रॉस से आप निकाल लेना। अब इसमें ये आते हैं कि ये जो लिखे हुए हैं ना, ये वाला बेटा, इनको बोलूँगा मैं, क्या बोलूँगा इन सबको, इनको बोलूँगा मैं एलिमेंट्स, एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। जो ए क्रॉस बी है उसके ये ऑर्डर पेयर हैं, उसके लिए एज ए एलिमेंट बिहेव करेंगे, एज ए एलिमेंट काम में करेंगे, ठीक है। अगर उसमें एज ए एलिमेंट की तरह काम कर रहे हैं ये लोग, तो एक चीज यहां से निकल के आ गई, क्या? सुनना, यहां पे इंपॉर्टेंट बात आई है, वो क्या आई है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट बनेंगे वो कितने होंगे?
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। क्या मतलब? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सेट ए 1 2 4, सेट बी पी क्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3। एन ए का मतलब है कार्डिनल नंबर ऑफ ए। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? वो है यहाँ पे 3, और ये कितने हैं? 2। टोटल कितने हो गए? 6। कैसे? सुनना, ए क्रॉस बी 1 2 4, कार्टेशियन प्रोडक्ट पी कोमा क्यू, 1 का तीनों के साथ, 1 विद पी 1 विद क्यू, 2 विद पी 2 विद क्यू, 3 अब 4 के साथ 4 पी एंड 4 क्यू। ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6। देखो ये 6 आए, एक नहीं आए। आ गए समझ में ए क्रॉस बी की मतलब क्या होता है? ठीक है। अब आगे सुनना, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, फिर वापस। अब इसी को आप डायग्राम से रिप्रेजेंट करो तो मैंने अभी बोला था ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऑफ ए क्रॉस बी, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर कितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर है? ठीक है, इसका मतलब बोलते हैं पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, उसका पिक्टोरियल डायग्राम। सेट ए इज गिवन 1 2 3, सेट बी इज गिवन P Q, ओके। सेट B इज गिवन P Q। आ गया समझ में? तो अब ध्यान से सुनना आप लोग। हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे A क्रॉस B, ठीक है, लेकिन कैसे? डायग्राम के थ्रू। ये 1 2 3 P और Q। मैंने बोला लेफ्ट टू राइट जाना है ए से बी में, तो 1 दोनों के साथ जाएगा, 1 के साथ P और 1 के साथ Q। 1 का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब 2 स्टार्ट करेंगे। 2 पहले 1 के साथ जितने भी एलिमेंट है सबके साथ जाएगा, फिर 3 के साथ 1 और 3 के साथ सेकंड वाला, ठीक है। कैसे? 1 के साथ दोनों है तो हम लिख देंगे 1P 1Q। आ गया समझ में? फिर 2 के साथ दोनों है तो 2P एंड 2Q। 3 के साथ दोनों है तो 3P एंड 3Q। आ गया समझ में? ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बाकी चीज़ें हम लोग कल करेंगे, ओके।